जय हिंद। जरूरी नहीं कि गद्दार पाकिस्तान में ही हो, कुछ गद्दार इंडिया में भी पैदा होते हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले टुकड़े टुकड़े गैंग सुना होगा, जो कि भारत के खिलाफ कैसे देश विरुद्ध नारे लगा रहे थे। उसी प्रकार उन्हीं के कुछ भाई बंधु वगैरह वगैरह और भी हैं, जो कि इस प्रकार की, जब आपने देखा होगा अभी हाल ही में इंडिया का T20 जो गेम था, जिसमें कि ये एक खेल था जिसमें कोई भी टीम हार सकती है। हार का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की खुशी के लिए आप इतने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल दुखाएं। फ्रेंड्स, आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, देश से ऊंचा कुछ भी नहीं है। और मुझे हैरानी तब हुई, ये वीर धरा जिसका कि खुद एक गौरवमयी इतिहास है पूरे प्रदेश राजस्थान का, वहां से भी दो गद्दार ऐसे निकले जिन्होंने ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन देश जरूर खुश हुआ होगा। जहाँ के एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर जो कि खुद एक, यानी कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छे संस्कार मिले। अगर सोचिए ऐसे स्कूल में जहाँ इस प्रकार की मानसिकता वाले टीचर पढ़ा रही हो, वहाँ के स्कूल में आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं पूरे स्कूल को तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इन मैडम को कहना चाहता हूँ। और स्कूल प्रशासन ने तो अच्छा डिसीजन लिया, तुरंत उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उनको जेल डाल दिया गया। और हालांकि अभी वो जेल से उनको जमानत भी मिल गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उदयपुर यानी कि मेवाड़ की धरा वो धरा है जहाँ की मिट्टी का भी लोग तिलक लगाना पसंद करते हैं। इतना गौरवमयी इतिहास है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। और यहाँ पर इस धरती में रहने के बाद में इस प्रकार के वक्तव्य की अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पाकिस्तान की जीत की खुशी, और लोगों ने पूछा कि क्या तुम उनको सपोर्ट करती हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ तक तो चलो ठीक है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। उन्होंने जब पूछा कि क्या तुम्हें, हाँ मुझे उनकी खुशी है, या हाँ मुझे वो पसंद है, या जोधपुर में रहने वाला अब्दुल राशिद जो बोलता है कि हाँ जोधपुर को पाकिस्तान बना देंगे। अबे माइक चार्ली, इसमें कहीं माताएं बहनें हैं, नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आ रहा है तुम्हारे लिए कि मैं क्या बोलूं। ये वो गद्दार हैं जो खाते हमारे देश का हैं, जो खाते जिन्हों अन्न हमारे देश का खाते हैं, अन्न हमारे देश को किसानों का खाते हैं, लेकिन भाषा ये वहाँ की करते हैं। इन लोगों को जमानत भी, इनको परमानेंट हवालात के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों को इंडियन आर्मी में आने के लिए प्रेरित करते हैं, आप लोग इंडियन आर्मी में आए हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं एज अ जॉब प्रोफाइल। आप हिंदुस्तान क्या है ये अगर आपको समझना है, तो जब आप इंडियन आर्मी में आएंगे, वाकई में जब आप अपने देश से बाहर जाएंगे, तब अपने देश का महत्व को समझेंगे। जब एक सीमाओं की आप रक्षा करते हैं और उस सीमा में लहराता हुआ तिरंगा जब लहराता है, या बर्फ की वादियों सियाचिन में जहां -50-60 तक टेम्परेचर जाता है, जब वो तिरंगा लहराता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एक सैनिक समझ सकता है, या एक राष्ट्रभक्त समझ सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जरूरी नहीं कि राष्ट्रभक्त के लिए आपका सैनिक होना अनिवार्य है, आप ब्लड डोनेट करके भी राष्ट्रभक्त अपने दिखा सकते हैं। उसी प्रकार जरूरी नहीं कि गद्दार होने के लिए भी आपको वहीं जन्म लेना पड़े। कुछ एक गद्दार यहाँ भी जन्म ले रहे हैं जो यहाँ रह के उस देश की भाषा बोलते हैं। तो हमारी भी सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है, कुछ इस प्रकार का कानून लाया जाए कि जो इस प्रकार के गद्दार हैं उनको तुरंत वहीं उनके जो प्रेमी राष्ट्र हैं वहां उनको भेज देना चाहिए। हाँ, इन्हीं की वजह से क्या है, नेता भी निकम्मे होते जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से जो कुछ बहुत एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से नेता भी निकम्मे होते जा रहे हैं। अगर आप पेट्रोल का आज प्राइस क्यों बढ़ रही है सवाल करोगे, बोलेंगे कि वहां चले जाओ, वहां सस्ता है। अगर ढंग के लोग होते, ढंग की भाषा होती, या इस टाइप के कुछ लोगों की वजह से सभी को आप गलत नहीं बोल सकते, ये गलत है। कुछ बहुत एक गंदगी हर जगह होती है। एक मछली बोलते हैं ना, पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनसे और भाई बहनों के ऊपर में भी सवाल उठते हैं। हम इस चीज़ का कभी भी फेवर नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम साथ में रहते हैं। और जब इस प्रकार की घटना होती है तो वाकई में बड़ा मन दुखता है कि कैसे लोग हैं ये, जो अपने राष्ट्र, इनको अपना हिंदुस्तान है क्या, इनको ये पता नहीं है, इनको पड़ोसी मुल्क पसंद है। दोस्तों, जो इस प्रकार की मानसिकता वाले हैं, थोड़ा सा शर्म करो। बहुत ऐसे लोगों की वजह से मोहम्मद शमी जैसा महान बॉलर, हम उसको महान ही बोलते हैं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग उस बंदे की परफॉर्मेंस रही है। कभी किसी का दिन नहीं भी होता है। आप धर्म के आधार पे एक दिन के लिए आप किसी को ऐसे आकलन करें, फ्रेंड्स, ये गलत है। मोहम्मद शमी के सपोर्ट में आप लोग खड़े हुए, हम मानते हैं कि वो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने अपना 100% दिया। किसी का दिन होता है, किसी का दिन नहीं होता है। आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने कितने बार 200 रन क्रॉस किए हैं, उस दिन नहीं दिन था, तो उस दिन वो भी सस्ते में आउट हो गए। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि एक दिन की वजह से आप किसी का पूरा आकलन करें। गेम है, खिलाड़ियों को हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। खिलाड़ी हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं।
कभी उनका दिन होता है, कभी उनका दिन नहीं होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी ये, कल क्रिकेट का मैदान था, जंग का थोड़ी कि जहां हमेशा इंडिया ही जीतेगा, लेकिन कल के मैच से एक चीज दिल से निकली, मिस यू भाई। तो इसमें मेरा कहने का मतलब यही था कि क्रिकेट में भले ही आप हार सकते हैं, क्योंकि वो गेम है, गेम में हार जीत चल सकती है। वो इंडियन आर्मी थोड़ी है कि जहाँ की आर्मी का एक ही जुनून होता है, सिर्फ जीत। यानी कि आर्मी अगर जहाँ जंग का मैदान हो गया, उसको जीत से नीचे कुछ मंजूर नहीं है, भले उसमें कितने सैनिकों के प्राणों को आहुति देने पड़े या कितने उसमें वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक आखिरी सांस है वो सिर्फ जीत के मकसद से लड़ता है। देश की आन बान और शान को कभी झुकने देना नहीं चाहता है। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे